हेलो गाइस। मेरा नाम विनीत कपूर और मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ रिएक्ट ट्यूटोरियल। सो द बेस्ट वे टू लर्न रिएक्ट, आपके पास है आपका react.dev का डॉक्यूमेंटेशन। एंड ऑफ कोर्स ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन मैं गो थ्रू करने वाला हूँ आपके साथ। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि जो बिगनर है वो भी समझ सके और जो मिड लेवल है वो भी समझ सके। एंड फॉर आवर क्विक हेल्प, एआई तो हमारे साथ है ही, सो वी हैव द चैट जीपीटी विद अस। सो विदाउट अ डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट विल यू लर्न। सो हाउ टू क्रिएट एंड नेस्ट कंपोनेंट्स, ओके, how to add markup and styles, okay, that is also cool. How to display the data, yeah, this is very important क्योंकि फ्रंट एंड में ये डिस्प्ले करना बहुत important है। हाउ टू रेंडर कंडीशंस एंड लिस्ट, सो मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसमें लिस्ट को रेंडर करना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इवेंट्स एंड अपडेट द स्क्रीन, ओके, एंड हाउ टू शेयर डेटा बिटवीन द कंपोनेंट्स, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम लर्न करने वाले हैं। सो एक एक करके चलते हैं आराम से और स्टार्ट करते हैं हमारी रिएक्ट की जर्नी को। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्रिएटिंग एंड नेस्टिंग कंपोनेंट्स। सो पहले ये पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। सो रिएक्ट एप्स आर मेड आउट ऑफ कंपोनेंट्स, ओके। अ कंपोनेंट इज अ पीस ऑफ यूआई that has its own logic appearance, okay. A component can be a small button or a large or an entire page, okay. So इससे आपको क्या समझ में आया, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि रिएक्ट जो है, सबसे पहले व्हाट इज रिएक्ट, राइट। सो रिएक्ट इज नथिंग बट अ लाइब्रेरी। सिंपल एक लाइब्रेरी बनाई है जावास्क्रिप्ट में ताकि हम लोग वेब ऐप बना सकें, ठीक है। इसका एक भाई है कॉल्ड एज रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव हमारा एंड्रॉयड और आईओएस सपोर्ट करता है। रिएक्ट में हम वेब ऐप बना सकते हैं, रिएक्ट नेटिव में हम मोबाइल ऐप बना सकते हैं, ओके। सो रिएक्ट ऐप्स आर मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स। सो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि क्या होता है एक कंपोनेंट, सो बेसिकली अगर आपका ये एक स्क्रीन है, दिस इज योर स्क्रीन, एंड एक छोटा सा बटन आप बनाते हो नीचे, ओके। क्या बना रहे हो आप, एक छोटा सा बटन बना रहे हो। सो दिस कैन बी कॉल्ड एज एन कंपोनेंट, दिस कैन बी कॉल्ड एज ए कंपोनेंट। सो आप जो भी स्क्रीन पे जो भी चीज़ लिख रहे हो, जैसे आप एक लेबल लिख रहे हो, दैट कैन बी अगेन वन ऑफ द कंपोनेंट। सो रिएक्ट कंपोनेंट आपने लिखा, राइट। सो दैट कैन बी अगेन कॉल्ड एज अ कंपोनेंट। ये बटन बनाया, that can be again called as another component. So small piece of UI is called as a component. एक स्क्रीन के ऊपर जो जो चीज़ें आपको दिखती हैं वो सारी बनती हैं एक एक स्मॉल स्मॉल या फिर लार्ज कंपोनेंट पे, डिपेंडिंग अपॉन आपने कैसा बनाया है। सो ये लाइन जो है वो यही कहना चाह रही है कि कंपोनेंट क्या है, सिर्फ एक पीस ऑफ यूआई है, जैसे कि बटन हो गया या लेबल हो गया, ड्रावर हो गया, या जो भी आप रेंडर कर रहे हो आपके स्क्रीन के ऊपर इमेज हो गया, दैट कैन बी कॉल्ड एज एन कंपोनेंट। सो कंपोनेंट छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी बना सकते हो, बट इन रिएक्ट हमेशा जो कंपोनेंट है वो एज छोटा एज पॉसिबल, जितना स्मॉल होगा उतना अच्छा, ओके। इतना समझ में आ गया। रिएक्ट क्या है, एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी क्या है, और कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट एक छोटा सा पीस ऑफ यूआई like small as a button and large as the entire page, okay. Now let's go and dig down deep के component actual में दिखता कैसा है। So react components are javascript function that returns a markup। oh, markup, अब ये markup क्या होता है, आपने सुना होगा HTML। HTML stands for what? Hypertext Markup Language, right? So markup का मतलब होता है इसके अंदर होते हैं markup tags, right? So अगर आपको React सीखना है तो उसका प्री रिक्विजिट है कि आपको HTML, CSS एंड बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, ओके। सो अगर आप React सीखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको HTML के बेसिक्स, CSS के बेसिक और जावास्क्रिप्ट के बेसिक सीखने होंगे,
ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये तीनों चीज़ें आती हैं, इसलिए आप रिएक्ट के ट्यूटोरियल पे आए हो यहाँ पे एंड रिएक्ट लर्न करना चाहते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अब ये फंक्शन, ये जो लिखा है फंक्शन माई बटन, देन अ पैरेंथेसिस एंड देन यू हैव कर्ली ब्रैकेट्स एंड देयर इज अ रिटर्न स्टेटमेंट विच इज रिटर्निंग अ बटन। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंपोनेंट। दिस इज अ कंपोनेंट। कंपोनेंट क्यों बोल रहे हैं इसको? ये तो फंक्शन है ना, ये फंक्शन है तो इसको कंपोनेंट क्यों बोल रहे हैं? बेसिकली रिएक्ट में जो कंपोनेंट होता है वो सिंपल एक फंक्शन ही होता है। सिंपल क्या होता है? एक फंक्शन ही होता है। तो हम लोग फंक्शन कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में? फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फंक्शन का नाम देते हैं विद द पैरेंथेसिस एंड द कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, सेम वे हम लोग कंपोनेंट्स भी बना रहे हैं, फंक्शन माय बटन और यहाँ पे हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। अब रिटर्न ये क्या कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है एक बटन। ये बटन क्या है? एक HTML का बटन है, राइट? so this is a normal button used in HTML, राइट? so इसलिए मैंने बोला आपको HTML का नॉलेज होना चाहिए कि what is a how we write a markup tag. so markup tag can be written as an open and then your name of the and then close and then the closing tag, that can be called as a markup tag, right? so HTML आना आपको ज़रूरी है React के लिए because all the things that will be rendered is ultimately the HTML only. ठीक है, तो अभी हमको समझ में आ गया कि कंपोनेंट क्या होता है। एक नॉर्मल फंक्शन ही है जो रिटर्न करता है कुछ पर्टिकुलर HTML। ठीक है, अब ये मैंने एक बटन तो बना लिया, ठीक है, बट ये बटन को मैं दिखाऊंगा कैसे? ये एक फंक्शन तो मैंने बना लिया लेकिन फंक्शन को कॉल तो किया ही नहीं मैंने कहीं पर, राइट? तो अगर हम मुझे इस फंक्शन को अपनी स्क्रीन पे दिखाना है तो मुझे उसको कॉल करना पड़ेगा। सो रिएक्ट में एक कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप उसको एज एन HTML टैग जैसे हम लिखते हैं, सेम वे हम कंपोनेंट को रेंडर कर सकते हैं। तो जैसे ये मेरा माय बटन है, ये माय बटन को मैंने रेंडर किया है ऐसे। ऐसे कैसे? जैसे हम लोग H1 लिखते हैं, सेम H1 एंड देन H1 क्लोजिंग, वैसे यहाँ पे क्या किया, माय बटन और माय बटन क्लोजिंग। ये क्लोजिंग इन लोगों ने साथ में डाल दिया है, बस इतना ही फर्क है। बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हो, माय बटन देन माय बटन क्लोज, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ फंक्शन। सो ये क्या है? ये एक नॉर्मल रेंडर का लॉजिक लगाया हमने कि माय बटन कंपोनेंट को कॉल करो और माय बटन क्या रिटर्न कर रहा है? एक नॉर्मल बटन रिटर्न कर रहा है। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नोटिस दैट माय बटन स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। ओह नाइस। सो ये जो माय बटन है इसमें जो M है ये कैपिटल रखा है। ये कैपिटल क्यों रखा है? इसको स्मॉल भी तो रख सकते थे। बट रिएक्ट में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम हमेशा स्टार्ट करते हैं विद द कैपिटल लेटर्स। इससे हमें पता चलता है कि वो एक कंपोनेंट है। दैट्स हाउ यू नो इट्स अ रिएक्ट कंपोनेंट। सो फंक्शन हमेशा स्मॉल से चालू होता है और कंपोनेंट जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से चालू होता है। सो द रिएक्ट कंपोनेंट नेम मस्ट ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर while HTML tags must be lower case। ये जो HTML का H देख रहे हो आप, ये लोअर केस है ना, बट मेरा जो माय बटन है ये क्या है? ये माय बटन जो है ये M कैपिटल है, राइट? M कैपिटल है। ओके, सो हमेशा जो हमारा कंपोनेंट होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। इतना समझ में आ गया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर कोड। ये कोड क्या है? एक माई ऐप फंक्शन बनाया है, उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है आप इस कंपोनेंट को कहीं भी यूज कर सकते हो। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर फंक्शन को ही एक्सपोर्ट करना है और कोई फंक्शन को एक्सपोर्ट नहीं करना, तो आप डिफॉल्ट लगा दो। ठीक है, दिस आर बेसिक जावास्क्रिप्ट, राइट? सो इसलिए मैंने बोला आपको जावास्क्रिप्ट की चीज़ें पता होनी चाहिए। बट अगर आपको नहीं पता है तो फॉर दैट रीज़न आई एम एक्सप्लेनिंग कि एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आप ये जो फंक्शन आपने बनाया है इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो
और डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को ही आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है एक डिव। एक डिव के अंदर एक h1 है, वेलकम टू माय ऐप, एंड यहाँ पे हमने जो ये कलाकारी की है, ये कलाकारी क्या है, हमने एक अलग फंक्शन बनाया, राइट, फंक्शन माय बटन। अब इसका m कैपिटल है, ये आपको पता है क्यों है, बिकॉज इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शनल कंपोनेंट। और ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक बटन रिटर्न कर रहा है। सो ये कैसे रेंडर हो रहा है, देखो, वेलकम टू माय ऐप एंड देन माय बटन। So how it is getting rendered, welcome to my app is coming from here and my button को कॉल किया, my button यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद इसने क्या रिटर्न किया, एक बटन रिटर्न किया, I am a button। so इसीलिए यहाँ पे आपको I am a button यहाँ पे दिख रहा है। so इसको इसको फॉक करेंगे, फॉक करेंगे तो ये खुलेगा किसमें, कोड सैंडबॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेलकम टू माई ऐप एंड माई बटन। अगर मैं इस माई बटन को हटा दूंगा, सेव करूंगा, तो ये माई बटन जो है यहाँ से गायब हो जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट कॉलिंग दैट फंक्शन। अच्छा, अभी इस माई बटन को अलग बनाने की जगह मैं इसको ऐसे कॉपी करके यहाँ भी तो डाल सकता था, बिल्कुल डाल सकता था, राइट, तो भी तो सेम ही आ रहा है ना। तो फिर ये अलग फंक्शन बनाने की जरूरत क्या है, बिकॉज एक मैंने क्या बोला, क्या है कंपोनेंट, कंपोनेंट इज व्हाट, एक पीस ऑफ यूआई, सबसे छोटा पीस ऑफ यूआई को आप कंपोनेंट बनाओ। सो दैट्स वाई एक ये जो है, इसको भी एक कंपोनेंट अलग बना सकते हैं, इसको भी एक कंपोनेंट अलग बना सकते हैं, राइट। सो लेट्स टेक वन फंक्शन मोर, फंक्शन, राइट, फंक्शन माई लेबल, ओके, माई लेबल, ये एक फंक्शन मैंने बनाया, फंक्शन का ओपन किया, क्लोज किया, रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न करना चाहिए हमारा ये h1 टैग। तो ये मैंने क्या कर दिया, h1 टैग को रिटर्न कर दिया। अब ये बटन तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है माई बटन नाम से, तो इसको मैं यहाँ से हटा के अब मुझे क्या करना है, पहले लेबल दिखाना है, उसके बाद माय बटन दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा सबसे पहले ओपन करूँगा, मैं बोलूँगा पहले क्या दिखाओ, माय लेबल दिखाओ, क्या दिखाओ, माय लेबल दिखाओ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे क्लोज कर सकते हो, और या फिर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी क्लोज कर सकते हो, ठीक है। देखो आ गया ना माय लेबल, वेलकम टू माय ऐप, राइट। और अगर मुझे बटन भी दिखाना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल से माय बटन एंड देन आई विल क्लोज इट। ये मेरा आ गया माय बटन, ठीक है। इतना आपको क्लियर है, व्हाट इज अ कंपोनेंट, अ सिंगल पीस ऑफ यूआई कैन बी कॉल्ड एज अ कंपोनेंट। तो जितना छोटा से छोटा आप कंपोनेंट बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। इतना आपको क्लियर है। सो ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाई द मेन कंपोनेंट इन द फाइल, इट इज नॉट फैमिलियर विद सम पीस ऑफ जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स। तो आप यहाँ पे जाके उसको सीख सकते हो। सो मैंने आपको बता दिया एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, कि यू कैन एक्सपोर्ट दिस माई ऐप कंपोनेंट। सो अभी इसको एक्सपोर्ट क्यों किया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है। ये माई ऐप कंपोनेंट रेंडर कहाँ पे हो रहा है, इट इज रेंडरिंग इन द इंडेक्स फाइल, राइट। तो यहाँ पे ये जो ऐप कंपोनेंट है ये रेंडर हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, आपके ऐप डॉट स्लैश ऐप से आ रहा है, राइट। तो ये डॉट स्लैश ऐप से आ रहा है। तो अगर इसको मैं एक्सपोर्ट नहीं करूँ तो ये यहाँ पे मुझे इंडेक्स डॉट जेएस पे मिलेगा ही नहीं। देखना चाहते हो, देखो यहाँ पे अगर मैंने एक्सपोर्ट निकाल दिया, डिफ़ॉल्ट निकाल दिया, ठीक है। अब ये रिफ़्रेश हो रहा है, रिफ़्रेश होने के बाद इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे देखो एरर आ गया मुझे कि ये माई ऐप जो है इट इज़ नॉट गेटिंग एक्सेसिबल, बिकॉज ये तो है ही नहीं प्रेजेंट, ये तो एक्सपोर्टेड ही नहीं है। दैट्स द रीज़न वाई इट गेट्स एक्सपोर्टेड। ओके, एक्सपोर्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पे माई ऐप को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया आपको, ओके। नेक्स्ट इस पे जाते हैं, राइटिंग मार्कअप विथ JSX। ओके, सो अभी हमने देखा कि ये जो हम लिख रहे हैं app.js के अंदर, रिटर्न h1 एंड देन h1 क्लोज, रिटर्न बटन एंड बटन क्लोज। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं JSX। क्या बोलते हैं, JSX। JSX स्टैंड्स फॉर व्हाट,
जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। तो ये जो मार्कअप सिंटैक्स यू हैव सीन अबाउ इज कॉल्ड एज व्हाट, JSX. It is optional but most React project uses JSX for convenience. ऑप्शनल है, आपको करना है तो करो, आपको नहीं करना है तो मत करो, बट JSX हर जगह पे यूज होता है। अब ये JSX है क्या, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि हम लोग जब H1 टैग लगाते हैं, अबाउट लिखते हैं, P टैग लगाते हैं, ब्रेक टैग लगाते हैं, P टैग क्लोज करते हैं। तो अगर मैं इसको रेंडर करना चाहूँ इन दोनों को हमारे इस एग्जाम्पल में, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ करूँगा, यहाँ पे डालूंगा और ये मुझे अबाउट और ये आ गया, राइट। दिस इज सिंपल HTML हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। सो JSX इज स्ट्रिक्टर देन HTML। सो ये जो है ये नॉर्मल HTML है, राइट, दिस इज नथिंग बट ए नॉर्मल HTML। बट JSX से इसका फायदा क्या होता है, JSX से इसका फायदा ये होता है कि आप इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। इसके अंदर क्या लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट बनाता हूँ, कांस्टेंट लेट्स से ABC इज इक्वल टू विनीत, ओके, एक कांस्टेंट बना दिया ABC विनीत। अब इस ABC को मुझे इस हेलो देयर के बाद लेकर आना है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको ABC कर दूं, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हेलो देयर ABC दिखा रहा है, बट क्या हम ये चाहते हैं, नहीं, राइट। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि विनीत डिस्प्ले हो, बट क्या डिस्प्ले हो रहा है, ABC डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है रिएक्ट का जादू। रिएक्ट क्या करेगा, रिएक्ट बोलेगा कि भाई अगर आपको इसमें जावास्क्रिप्ट लिखना है, जो कि ये लाइन आपकी जावास्क्रिप्ट है, राइट, इसको आपको लिखना है, तो आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। कैसे लिखना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे ये मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा तो मुझे यहाँ पे क्या आ गया, विनीत आ गया, राइट। सो ये एज क्या कंसीडर करता है, ये कंसीडर करता है एज एन जावास्क्रिप्ट एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज जावास्क्रिप्ट एंड XML. JSX is called as what, JavaScript and XML, and it is stricter than HTML. So normal HTML अगर हमको रेंडर करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, बट अगर हमको JavaScript भी उसमें ऐड करना है तो हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं। समझ में आया JSX क्या होता है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स गेट्स टू स्टाइलिंग, ओके। सो आपको CSS पता है, CSS में हम लोग कैसे देते हैं स्टाइलिंग। अगर हमको स्टाइलिंग देनी है तो हम कैसे देते हैं स्टाइलिंग, IMG एंड देन क्लास इज इक्वल टू वट एवर योर क्लास नेम, राइट। कैसे देते हैं हम लोग, बताओ, आप लोगों को पता है, राइट। CSS इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ रिएक्ट। तो अगर हमको एक इमेज को क्लास देना है तो हम कैसे देते हैं, क्लास इज इक्वल टू एंड देन वॉट एवर द नेम ऑफ द क्लास, राइट। ऐसे हम लोग देते हैं CSS को क्लास, राइट। व्हाट इज अ क्लास, क्लास कैन बी डॉट करके हम लोग ऐसा क्लास अलग फाइल बनाते हैं, राइट, उसमें लिखते हैं अवतार एंड उसके अंदर हमारे CSS के एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट, बैकग्राउंड कलर वॉट एवर, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। यहाँ पे अलग से मैंने क्या बनाया, एक अलग फाइल बनाया, CSS फाइल बनाया, ये एक अलग CSS.css फाइल है और उसको इंपोर्ट करके हमने यहाँ पे क्लास को रेफर किया। दिस इज हाउ वी डू इट नॉर्मली। रिएक्ट में हम कैसे करते हैं, रिएक्ट में हम क्लास की जगह लिखते हैं क्लास नेम, क्लास की जगह क्या लिखते हैं, क्लास नेम। बिकॉज अगर रिएक्ट क्या बोलता है, रिएक्ट बोलता है कि अगर यहाँ पे भी मैं क्लास दे दूँ ना तो प्रॉब्लम क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो रिएक्ट का चीज़ है या आपका CSS है। दैट्स वाई you can specify a CSS class with class name. It works the same way as the class attribute, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों, क्यों ऐसा। सो ये पूछते हैं हम हमारे AI से, यानी चैट GPT से। Why class name is required, right, required in React and नॉट क्लास। देखते हैं क्या
जवाब देता है ये। सो हमारा चैट जीपीटी बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। रिफ्रेश करके देखते हैं चैट जीपीटी एआई। सो why class name is required then class in React। ये 4 पॉइंट मिनी नहीं करने दे रहा है क्या? लॉग इन टू एडवांस फीचर्स। चैट जीपीटी नहीं चल रहा भाई। अभी चला। ओके, सो ये क्या बोल रहा है? द यूज ऑफ क्लास नेम इंस्टेड ऑफ क्लास इज नेसेसरी। The use of class name instead of class is necessary because class is a reserved keyword in JavaScript. Oh, it's like that. So क्लास नेम हम जो यूज़ करते हैं वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज क्लास जो है एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए क्लास जो है एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। दैट्स द रीज़न वाई रिएक्ट में क्लास नेम यूज़ करते हैं। रिएक्ट में क्या यूज़ करते हैं? क्लास नेम यूज़ करते हैं टू गिव द क्लास टू योर HTML कंपोनेंट। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। React does not prescribe how you add CSS file. In simplest case, you can add a link tag if it used as a build tool. Consult this documentation to learn how to add CSS. So CSS add करने के लिए आपको ऑलरेडी मालूम है 3 तरीके होते हैं। एक होता है इंटरनल स्टाइल शीट्स, एक होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, और एक होता है इनलाइन स्टाइल शीट। सो रिएक्ट बोलता है कि आपको जो यूज़ करना है आप यूज़ करो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्लास की जगह क्या यूज़ करो? क्लास नेम यूज़ करो। क्या यूज़ करो? क्लास नेम यूज़ करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ JSX लेट्स यू पुट जावास्क्रिप्ट मार्कअप इनटू जावास्क्रिप्ट। सो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाया और कांस्टेंट को मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो मैंने इसको कैसे दिखाया? एज अ कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखाया, तो इट गेट्स एग्जीक्यूटेड एज जावास्क्रिप्ट। लेट्स से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ obj इज इक्वल टू, एंड इसके अंदर मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ नेम कोलन विनीत कॉमा सर नेम कोलन कपूर। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को रेंडर करना है इसके नीचे हाउ डू यू डू के बाद। सो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, लिखूंगा obj डॉट नेम। तो यहाँ पे मुझे अब क्या करेगा? obj डॉट नेम क्या पास करेगा? obj डॉट नेम पास करेगा विनीत, राइट। और इसको हम सेव करेंगे और यहाँ पे हाउ डू यू डू के बाद क्या आ गया? विनीत आ गया। अगर मुझे सरनेम दिखाना है तो मैं क्या करूँगा? मैं एक और कर्ली ब्रैकेट ले सकता हूँ और लिख सकता हूँ obj डॉट सरनेम, obj डॉट सरनेम। सो यहाँ पे रिफ्रेश किया and tada, we got Vineet Kapoor. Okay, so this is how you can render your JSX. This is how you can render your JSX. चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज टैग लिया, इमेज टैग के अंदर क्लास नहीं यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? क्लास नेम यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? क्लास नेम यूज़ करना है। SRC के अंदर अगर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना है ऑब्जेक्ट के अंदर से लेके तो कर्ली ब्रैकेट्स, अदरवाइज अगर डबल कोट्स में दोगे तो वो जावास्क्रिप्ट नहीं लेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं ये नेक्स्ट में बोलता है कि अगर आपको ये फ़ोटो दिखानी है इस ब्यूटीफुल लेडी की विच इज़ कॉल्ड एज हेडी लमर, तो आप कैसे दिखा सकते हो? तो इसके प्रीव्यू पे चलते हैं।
यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे एक प्रोफाइल करके एक कंपोनेंट बनाया है, उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया है। यहाँ पे आपने यहाँ पे h1 टैग के अंदर अगर मैं यहाँ पे यूज़र डॉट नेम के आगे ब्रैकेट नहीं लगाऊं तो क्या होगा, यूज़र डॉट नेम ही ले लेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ जावास्क्रिप्ट, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कर्ली ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। ऊपर इन्होंने क्या किया है, यूज़र ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर नेम और इमेज यूआरएल, जो ये नेटवर्क से इमेज यूआरएल जेपीजी यूआरएल लेके आ रहा है, एंड इट इज़ गिविंग दिस यूआरएल टू व्हाट, टू योर यूज़र डॉट इमेज यूआरएल टू योर इमेज सोर्स टैग, to your image source tag, and this is how the image will be got from the network, and then it will be showcased, let's reload that. Now this image is coming from your network, ये इमेज है भी या नहीं, लेट्स चेक इट आउट, jpg, ये इमेज का यूआरएल टाइम ले रहा है इसलिए यहाँ पे लोड नहीं हो रहा है, बट यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट राइट, कि इमेज के अंदर आपको एसआरसी में अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कुछ देना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, कंडीशनल रेंडरिंग। ओके सो इन रिएक्ट देयर इज नो स्पेशल सिंटैक्स फॉर राइटिंग कंडीशंस। ओके इंस्टेड यू विल यूज द सेम टेक्निक एज यू व्हेन राइटिंग रेगुलर जावास्क्रिप्ट। रेगुलर जावास्क्रिप्ट में आप क्या करते हो, आप या तो लिखते हो आपका इफ एल्स केस, सो इफ द कंडीशन इज ट्रू देन गो टू दिस, एल्स गो टू दिस, करेक्ट, ये ऐसे लिखते हो। या फिर आप क्या यूज करते हो, टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हो, टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हो। टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है क्वेश्चन मार्क तो ये कोड एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज ये कोड एग्जीक्यूट करो, राइट। सो दिस इज व्हाट द टर्नरी ऑपरेटर है। तो रिएक्ट क्या बोलता है, रिएक्ट बोलता है कि भाई आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे इफ एल्स केस लिख रहे थे सेम वे आप क्या लिखो, इफ एल्स केस लिखो, ठीक है। लेकिन आप जो कंटेंट आप लोड कर रहे हो वो आप डिफरेंट लोड कर सकते हो, जाके जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एडमिन पैनल किया हुआ है, यहाँ पे लॉग इन फॉर्म किया हुआ है, और इस कंटेंट को आपको लोड करना है तो आपको किस में लिखना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। सो ये क्या करेगा, ये देखेगा लॉग्ड इन है क्या यूज़र, अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो कंटेंट के अंदर क्या डाल देगा, एडमिन पैनल का चीज़ डाल देगा, अदरवाइज क्या डाल देगा, लॉग इन फॉर्म डाल देगा। तो जब ये रेंडर होगा कंटेंट, तो कंटेंट अगर लॉग्ड इन है तो ये डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज ये लॉग इन फॉर्म डिस्प्ले करेगा। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर आपको कंडीशनल रेंडरिंग करनी है तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है, इज लॉग्ड इन अगर ट्रू है क्वेश्चन मार्क तो ये ले लो, अदरवाइज क्या करो, ये ले लो। सो इट अप टू यू, आप इफ एल्स केस यूज करते हो या आप क्वेश्चन मार्क यूज करते हो। इतना समझ में आ गया, ओके लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या किया है, अगर इज लॉग्ड इन ट्रू है एंड तो एडमिन पैनल लोड कर दो। सो ये एक और वे है आपका कंपोनेंट रेंडर करने के लिए। तो अगर ये ट्रू होगा तो ही ये एंड का मतलब क्या होता है कि अगर ये ट्रू होगा तो ये आगे जाएगा और इसको इवैल्यूएट करेगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये आगे जाएगा ही नहीं, इसको रेंडर ही नहीं करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप बोल सकते हो लॉग्ड इन अगर ट्रू है तो एडमिन पैनल लोड करो, अदरवाइज लॉगिन फॉर्म को लोड करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इज लॉग्ड इन अगर ट्रू है तो एडमिन पैनल लोड करो, और अगर नॉट ऑफ ये है तो एंड करके लॉगिन फॉर्म करो। सो इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये आपका है नॉर्मल। अगर मुझे इज लॉग्ड इन नहीं है तो क्या रेंडर करना है, इज लॉग्ड इन अगर नहीं है तो, इज लॉग्ड इन नहीं है तो मतलब नॉट, राइट। तो उस केस में हमको क्या रेंडर करना है, उस केस में हम लोग को लॉगिन फॉर्म रेंडर करना है। तो ये आ गया आपका लॉगिन फॉर्म।
अगर नहीं है तो लॉगिन फॉर्म, अदरवाइज ये। समझ में आ गया? एंड कैसे वर्क करता है आपको पता है, आप जावास्क्रिप्ट में एक्सपर्ट हो, आपको पता है एंड मतलब क्या होता है, ये ट्रू होगा तो ही ये इवैल्यूएट करेगा। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड। रेंडरिंग द लिस्ट। अब लिस्ट कैसे रेंडर करते हैं रिएक्ट के अंदर? सो यू विल रिलाई ऑन जावास्क्रिप्ट फीचर्स लाइक फॉर लूप एंड द array map function to render the list of components। तो रिएक्ट बोलता है कि भाई आपको लिस्ट करना है ना, तो आप आपके array में आपका लिस्ट है, लिस्ट में ऑब्जेक्ट्स हो कुछ भी हो, राइट, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। एरे है हमारे पास, हमको क्या करना है, उसको उसको लूप थ्रू करना है। लूप थ्रू करके क्या करना है, एक एक ऑब्जेक्ट उठाना है और उसका टाइटल रेंडर कर देना है, उसका आईडी यूज करना है। तो आप क्या कर सकते हो, लूप लगा सकते हो। लूप कैन बी इन एनी फॉर्म, फॉर लूप, एरे, मैप फंक्शन। अब अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है तो मैप फंक्शन और फॉर लूप दोनों काम सेम ही करते हैं, बट मैप फंक्शन और फॉर लूप में डिफरेंस क्या है? चलो किससे पूछेंगे? चैट जीपीटी से पूछेंगे। फॉर वर्सेस मैप इन जावास्क्रिप्ट, they are used to iterate over the collection but serves the different purpose। क्या different purpose है इसका? यूज केस क्या है इसका? टिपिकली यूज फॉर जनरली आइट्रेटिंग द टास्क वेर यू माइट नीड टू कंट्रोल द फ्लो और मॉडिफाई द डेटा। ये फॉर लूप ऐसे लगाया इन्होंने, यहाँ पे कुछ करना है आपको, आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। अब मैप का क्या यूज केस है? स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द एरेज। मतलब अगर आपको उस एरे में, जैसे हमारा ये जो एरे है, ये जो एरे है ऑलरेडी, राइट, कहाँ गया एरे, ये, इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप क्या यूज करो? मैप यूज करो। अदरवाइज आप क्या यूज कर सकते हो? नॉर्मल फॉर लूप यूज कर। फॉर लूप जस्ट आइट्रेटिंग पर्पस के लिए होता है। मैप जो होता है वो एक एक ऑब्जेक्ट लेता है और उसमें चेंज करने में आपको हेल्प करता है। जैसे मुझे अगर कैबेज को चेंज करके गार्लिक करना है तो मुझे मैप फंक्शन का यूज करना चाहिए। अगर मुझे सिर्फ टाइटल चाहिए तो मुझे क्या यूज करना चाहिए? फॉर लूप भी आप यूज कर सकते हो ना। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों को ये प्रोडक्ट एरे है जिसमें क्या है, एक एरे है, एरे के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें टाइटल है एक फील्ड और एक फील्ड है आईडी। अभी उसको हमको आइट्रेट करना है, तो आइट्रेट करने के लिए इन्होंने क्या यूज किया है? मैप यूज किया है। इन्होंने क्या यूज किया है? मैप यूज किया है। तो ये क्या करेगा, एक एक प्रोडक्ट लेगा। जैसे पहला ऑब्जेक्ट लिया, पहला ऑब्जेक्ट का आईडी लिया, आईडी दे दिया की के अंदर, और प्रोडक्ट डॉट टाइटल आपने डिस्प्ले कर दिया। ओके, एंड देन इट इज रिटर्निंग व्हाट? लिस्ट आइटम। ठीक है, तो अब ये कैसे चलेगा? यहाँ पे आएगा यूएल इज व्हाट? अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। ये बोलेगा लिस्ट आइटम के पास जाओ। अब लिस्ट आइटम के पास जाएगा तो बोलेगा अच्छा इसको तो आइट्रेट करना है, तो आइट्रेट करने के लिए क्या करेगा? ये मैप लगाएगा, यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट आएगा। अब एक एक प्रोडक्ट से आईडी उठा के हम इसको की में दे देंगे लिस्ट आइटम को, और इसको हम डिस्प्ले कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे की क्यों दिया हुआ है? ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे नीचे लिखा है की क्यों दिया हुआ है। नोटिस हाउ li हैज अ की एट्रीब्यूट। नोटिस हाउ li हैज अ की एट्रीब्यूट। अब की एट्रीब्यूट क्यों देते हैं? तो आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर रो। तो ये भी कुछ रिएक्ट का नहीं है, इट्स ऑल कि हम लोग जब लूप लगाते हैं तो ऑब्वियसली की एट्रीब्यूट देना पड़ता है आपको। फॉर ईच आइटम in the list you should pass a string or a number that uniquely identifies that item among the siblings। आपको हमेशा लूप करते वक्त अपने आइटम को एक की देना पड़ता है टू आइडेंटिफाई यूनिकली कि वो कौन सा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है या कौन सा पर्टिकुलर रो है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने की दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा, एक एक प्रोडक्ट लेगा, उसको की पास कर देगा एल को, और टाइटल डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं हाउ इट लुक्स लाइक। कहाँ गया हमारा फॉर्क? फॉर्क करते हैं इसको। लेट्स डू द फॉर्क। इसको फॉर्क करो, फॉर्क आ गया। नाउ जब तक ये लोड हो रहा है, हाउ इट लुक्स लाइक, सी। पहले क्या आ रहा है? कैबेज, गार्लिक और एप्पल,
राइट। तो ये कैसे हुआ, प्रोडक्ट्स डॉट मैप, देन एक एक प्रोडक्ट लिया, उसका आईडी की में पास किया और उसका टाइटल जो है वो इसमें पास किया। तो टाइटल क्या है, पहला टाइटल क्या है, कैबेज, तो कैबेज डिस्प्ले हो गया, गार्लिक तो गार्लिक डिस्प्ले हो गया, और एप्पल तो एप्पल डिस्प्ले हो गया। अभी आप नोटिस करोगे कि जो एप्पल है वो पिंक में दिख रहा है और ये दोनों ग्रीन में दिख रहे हैं। तो हमने इसका कलर चेंज किया है। अभी इसका कलर चेंज कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं किया है, एक प्रॉपर्टी ऐड किया है कि क्या वो एक फ्रूट है। हर ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी ऐड की है, क्या ये एक फ्रूट है। तो क्या कैबेज एक फ्रूट है, नहीं। क्या एक गार्लिक फ्रूट है, नहीं। क्या एप्पल फ्रूट है, यस। तो अगर ये फ्रूट है तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसका कलर चेंज करके पिंक में दिखा रहे हैं। तो वो कैसे किया है, अगर प्रोडक्ट डॉट इज फ्रूट, मतलब अगर ये ट्रू है तो मजेंटा कलर दिखाओ, अदरवाइज डार्क ग्रीन दिखाओ। तो जब मैप होगा, एक एक प्रोडक्ट आएगा, तो सबसे पहले क्या आया, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आया। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में क्या आया, आईडी क्या आया 1, इस फ्रूट क्या आया फॉल्स, तो फॉल्स आया तो क्या किया, डार्क ग्रीन कलर ले लिया इन द स्टाइलिंग, एंड टाइटल में क्या ले लिया, कैबेज, तो कैबेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। सेकंड क्या आया, गार्लिक, गार्लिक क्या फ्रूट है, नहीं, फॉल्स, तो डार्क ग्रीन कलर ले लिया और क्या गार्लिक को डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट क्या आया, एप्पल, क्या ये फ्रूट है, यस इट इज़ अ फ्रूट, ट्रू दिया है, तो ट्रू है तो ये मजेंटा कलर आएगा, मजेंटा कलर, और यहाँ पे क्या एप्पल, ये हो गया। सो अगर आप रनिंग एग्जाम्पल देखोगे तो दिस इज़ द रनिंग एग्जाम्पल, इसमें हम कलर हमारा चेंज कर सकते हैं। लेट से मैं इसको दे देता हूँ डार्क ब्लू, और यहाँ पे हमारा चेंज होके क्या हो गया, डार्क ब्लू कलर हो गया। सो अगर ये फ्रूट है तो मैं चाहता हूँ कि डार्क ब्लू हो जाए, अदरवाइज डार्क ग्रीन हो जाए। तो इस स्टाइल के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, आप रेंडरिंग कर सकते हो बेस्ड ऑन आपका पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल क्या करना चाहता है उसके बेसिस पे। इतना समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्डिंग टू द इवेंट्स, रिस्पॉन्डिंग टू द इवेंट्स। अभी हमने एक बटन बनाया था जो कि हमने पहले ही इसमें बनाया था, आई एम अ बटन, बट इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो कुछ नहीं हो रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसका हैंडलर तो लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो इस बटन का हमको क्या लिखना पड़ेगा, हैंडलर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, हैंडलर लिखना पड़ेगा। सो यू कैन रिस्पॉन्ड टू द इवेंट्स बाय डिक्लेयरिंग इवेंट हैंडलर फंक्शन इनसाइड योर कंपोनेंट। इवेंट हैंडलर मतलब अगर क्लिक करने पर आप चाहते हो कि कुछ हो, कुछ अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो, कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो कोड को, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑन क्लिक लिसनर यूज़ कर सकते हो। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, इस बटन पे जाऊँगा सबसे पहले, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूँगा, ऑन क्लिक, क्या लिखूँगा, ऑन क्लिक। मैं चाह रहा हूँ कि ऑन क्लिक पे क्या हो, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो, उस जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑन माय बटन क्लिक करके फंक्शन में बनाऊंगा। ठीक है, ऑन माय बटन क्लिक। ठीक है, अब इसको मुझे डिफाइन भी करना पड़ेगा। सो लेट्स गो अबाउ एंड डिफाइन दैट कांस्टेंट माय बटन क्लिक इज इक्वल टू, यहाँ पे आके ऐसा ब्रैकेट्स, दिस इज द फंक्शन कंपोनेंट, राइट, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ अलर्ट। आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, बटन क्लिक पे आप जो करना चाहते हो। मैं लिखता हूँ माय बटन इज क्लिक्ड एंड सेव करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो आ गया अलर्ट सेइंग दैट माय बटन इज क्लिक्ड। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने जो है इसको, ये एक फंक्शन कॉल है, राइट, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज एन एरो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, राइट, नॉर्मल एरो फंक्शन है, बट इसको मैंने कॉल नहीं किया है। कॉल कैसे करते हैं फंक्शन को, ऐसे करते हैं कॉल, बट ये क्या हो रहा है, देखो जैसे ही मैंने इसको कॉल दे दिया, सो इट इज गेटिंग कॉल्ड इमीडिएटली व्हेन द JSX इज रेंडर। जैसे ही बटन रेंडर होता है वैसे ही क्या हो रहा है, ये एग्जीक्यूट हो जा रहा है। क्यों एग्जीक्यूट हो जा रहा है, रीज़न बिहाइंड दैट इज कि हम लोग उसको तुरंत ही कॉल कर रहे हैं, तो हमको इसको तुरंत कॉल नहीं करना है।
क्लिक पे कॉल करना है, तो क्लिक पे कॉल करना है तो हमें क्या उसका पैरेंथेसिस नहीं देना है, तभी वो क्या होगा, क्लिक पे कॉल होगा। सी क्लिक पे कॉल होगा, क्लिक पे कॉल होगा, राइट। सो दिस इज हाउ बटन इवेंट्स कैन बी हैंडल। तो सिर्फ ऑन क्लिक है क्या, नहीं, बहुत सारे इवेंट्स है ना हमारे पास, ऑन हूवर है, ऑन डबल क्लिक है, lot of events are there, so they are the events of HTML only, इसलिए HTML आना ज़रूरी है React को पढ़ने से पहले। so HTML, CSS एंड JavaScript, इसका बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलो आगे बढ़े, लेट्स गो नेक्स्ट। अपडेटिंग द स्क्रीन। अपडेटिंग द स्क्रीन मतलब अब जैसे ये मैंने स्क्रीन तो रेंडर कर दी, अब मुझे क्या करना है, इस बटन के क्लिक पे मुझे विनीत कपूर का नाम चेंज करके कुछ और कर देना है। लेट्स से मेरे को इसका नाम चेंज करके शर्मिला टैगोर कर देना है। विनीत कपूर का नाम मुझे चेंज करके शर्मिला टैगोर कर देना है, तो मैं कैसे करूँगा। सो फॉर दैट वी हैव a hook called as use state hook. For that we have a hook called as use state hook. So ये अब ये hook क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना है what is a hook। ठीक है, तो हुक क्या करता है, बेसिकली हुक आपको हेल्प करता है टू हुक इनटू योर रिएक्ट कंपोनेंट, मतलब टांगना। हुक किसको बोलते हैं, टांगना। तो वो क्या करता है, आपके कंपोनेंट में टंग जाता है, काइंड ऑफ, राइट। सो ऑफन वी यूज मल्टीपल हुक्स इन रिएक्ट, राइट। सो उसका पहला हुक जो सबसे सिंपलेस्ट हुक है, जो आपको आपका स्टेट मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अब स्टेट क्या होता है, स्टेट इज नथिंग बट आपको याद रखना है कि पहले हमारा नाम था विनीत कपूर, अब उस बटन के क्लिक पर द नाम गॉट चेंज्ड अगेन टू शर्मिला टैगोर, राइट। सो आपको वो चीज़ को याद रखना है कि पहले विनीत कपूर था, अब क्या हो गया, अब वो क्या हो गया, शर्मिला टैगोर। सो आपको उस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। तो याद रखने के लिए हमारे पास होता है स्टेट। स्टेट इज नथिंग बट कि आप किसी भी चीज़ को पहले क्या वैल्यू थी और अपडेट करने के बाद क्या वैल्यू है, उसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब बात आती है इस यूज स्टेट हुक को यूज कैसे करना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डिक्लेयर। सो डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। अब कांस्टेंट में हम क्या करें, यहाँ पे एरे डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एरे डिस्ट्रक्चरिंग, राइट। सो जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है एरे डिस्ट्रक्चरिंग। तो यूज स्टेट हमको क्या रिटर्न करता है, यूज स्टेट हमको रिटर्न करता है जो वेरिएबल हमको चाहिए और उसका सेटर फंक्शन, मतलब चेंज करने के लिए हमको एक सेटर फंक्शन भी देता है। ठीक है, एंड यूज स्टेट के पैरेंथेसिस के अंदर जो ये आपको जीरो दिख रहा है, दिस इज योर इनिशियल वैल्यू, दिस इज योर इनिशियल वैल्यू के इनिशियली हमारा यहाँ इस केस में इनिशियली क्या होगा, विनीत कपूर। चेंज करने पे क्या हो जाना चाहिए, शर्मिला टैगोर। तो इनिशियली अपना क्या होगा, विनीत कपूर होगा, बटन क्लिक पे क्या होगा, शर्मिला टैगोर हो जाएगा। ठीक है, so you have got two things here. First is the current state which is the count which is initially what 0, इसका वैल्यू क्या होगा, काउंट का इनिशियली 0 होगा। ठीक है, एंड द फंक्शन दैट लेट्स यू अपडेट दिस काउंट। ठीक है, सो ये अपडेट करने के लिए होता है। ये किस लिए होता है, इस फंक्शन को, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को अपडेट करने के लिए यूज स्टेट हमें ये फंक्शन देता है, सेट करने के लिए, नया वैल्यू सेट करने के लिए ये फंक्शन देता है। ठीक है, so if you call this set count function, the new value is passed to the count. Okay, so देखते हैं ये कैसे चल रहा है। so on click पे हैंडल क्लिक कॉल हुआ, हैंडल क्लिक यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू काउंट का क्या है, इनिशियल वैल्यू काउंट का क्या है, 0। ठीक है, अब जैसे ही बटन क्लिक हुआ, मैं चाहता हूँ कि काउंट का वैल्यू 1 से बढ़ जाए, तो मैं क्या करूँगा, सेट काउंट फंक्शन का यूज़ करूँगा। क्या करूँगा, सेट काउंट फंक्शन का यूज़ करूँगा, और जो पहले काउंट था विच इज़ 0 इनिशियली, इसको मैं चेंज करके क्या कर दूंगा, +1 कर दूंगा, ताकि अब ये क्या हो जाएगा, +1 होके काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब रिएक्ट को पता है कि काउंट का वैल्यू क्या है, 1 हो गया है। तो जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी बार आपका काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो रिएक्ट विल कॉल योर कंपोनेंट फंक्शन अगेन, दिस काउंट टाइम काउंट विल बी 1 एंड देन 2 एंड देन 3 एंड सो ऑन।
ठीक है। सो इसका देखते हैं कैसे चलता है। ये इसका फॉक है, राइट। सो इनिशियली हम लोगों ने एक बटन बनाया, ठीक है, एक काउंट वेरिएबल बनाया, उसका सेट काउंट बनाया, ठीक है। हैंडल क्लिक पे हम सेट काउंट फंक्शन कॉल कर रहे हैं विथ काउंट प्लस 1, राइट। सो और यहाँ पे हम लोग 2 बटन रेंडर कर रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए एक बटन में निकाल देता हूँ, एक ही बटन से चेक करते हैं। एक बटन है मेरे पास, दिस इज माई 1 बटन। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा क्या होगा, हैंडल क्लिक फंक्शन कॉल होगा, सेट हो जाएगी काउंट की वैल्यू काउंट प्लस 1। तो इनिशियली काउंट क्या होता है, यहाँ पे है 0 एंड देन इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी 1। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा काउंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, काउंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मैं इसका एक और बटन बना दूं, यहाँ पे एक और बटन बना दूं, एक और बटन बना दूं, 4 बटन दिखेंगे। कितने बटन दिखेंगे, 4 बटन दिखेंगे। चारों में काउंट होगा। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा काउंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, काउंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन हर एक बटन का एक अलग काउंट वेरिएबल बनेगा, हर बटन का एक अलग काउंट वेरिएबल बनेगा, ठीक है। अब इसको ट्रांसपाइल मॉड्यूल्स पे चला जाएगा। ये कोड सैंडबॉक्स का यही प्रॉब्लम फेस होता है। सो लेट्स सी हियर ओनली, राइट। यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम आ गए, माई बटन काउंट इनिशियली 0, राइट, काउंट इनिशियली 0। अब सेट काउंट किया मैंने, सेट काउंट 1 हो गया, तो ये प्लस किया तो ये 1 हो गया, 2 हो गया। लेकिन आप नोटिस करो नीचे वाला जो बटन है उसका काउंट इंक्रीज नहीं हो रहा है। रीज़न बिहाइंड दैट इज कि ये जो माई बटन है इसका जो स्टेट है वो यहाँ पे है, और इसका जो माई बटन है इसका भी यहाँ पे ही है, लेकिन इट इज़ अ सेपरेट काउंट वेरिएबल बीइंग यूज्ड बाय बोथ दीज बटन्स, सेपरेट काउंट वेरिएबल यूज्ड in both these buttons. That's why इसको क्लिक करने पे इसका चेंज नहीं हो रहा है, इसको क्लिक करने पे इसका चेंज नहीं हो रहा है। ओके, गॉट इट। देखते हैं ये अभी तक नहीं हुआ, इसको चलो फिर से फॉक कर लेते हैं। लेट्स फॉक इट एंड लेट्स यूज इट हियर। तो ये हमारा आ गया। अब ये जो बटन है इसका जो काउंट है वो एक अलग काउंट वेरिएबल है, ये जो बटन है इसका जो काउंट है वो एक अलग काउंट वेरिएबल है। सो मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो सिर्फ इसका ही स्टेट इंक्रीज होगा, और इसका क्लिक करूंगा तो इसका ही स्टेट इंक्रीज होगा, बिकॉज द काउंट वेरिएबल फॉर माई बटन इज डिफरेंट फॉर दिस माई बटन एंड डिफरेंट फॉर दिस पाइन बटन। गॉट इट। अभी आप बोलोगे कि यार इस सेट काउंट फंक्शन का ज़रूरत ही क्या है। अगर मैं सेट काउंट फंक्शन निकाल दूं, ठीक है, इफ़ आई रिमूव दिस सेट काउंट फंक्शन एंड आई से कि मुझे सिर्फ काउंट चाहिए यूज स्टेट से, एंड इंस्टेड ऑफ सेट काउंट मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोलूँ कि भाई मुझे ये क्या 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 आ रहा है, असाइनमेंट टू दी कांस्टेंट वेरिएबल, असाइनमेंट टू दी कांस्टेंट वेरिएबल। तो ये क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट बना है। अभी आप बोलोगे कि इसको लेट कर दो, कांस्टेंट बनाया है तो कांस्टेंट क्यों बना रहे हो, लेट कर सकते हैं, राइट। सो अगर मैं इसको लेट कर दूं तो क्या ये चलेगा, अगर मैं इसको लेट कर दूं तो क्या ये चलेगा। देखो काउंट तो इंक्रीज होगा, नो डाउट काउंट तो इंक्रीज होगा, बट इट विल नॉट री रेंडर, दिस कंपोनेंट विल नॉट री रेंडर। क्यों री रेंडर नहीं करेगा, बिकॉज रिएक्ट को पता नहीं चल रहा है कि जावास्क्रिप्ट का कोई वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो उस पर मुझे क्या करना है, री रेंडर करना है। तो वो काउंट का वेरिएबल इंक्रीज दिखाएगा ही नहीं, वो जीरो ही दिखाएगा, क्योंकि हमने ये काउंट क्या किया है, इंक्रीज तो कर दिया है नो डाउट, बट रिएक्ट को पता नहीं चला कि काउंट इंक्रीज हो चुका है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी नीड अ सेट काउंट। अब देखो यहाँ पे मैंने 0 पे क्लिक किया, देखो काउंट इंक्रीज हो रहा है बट ये री रेंडर नहीं हो रहा है। अब कैसे प्रूव करें कि काउंट ये हो रहा है,
सो इसको करेंगे हम लोग अलर्ट करके देखते हैं, अलर्ट यहाँ पे काउंट। ठीक है, अब इसको क्लिक करेंगे, देखो काउंट क्या है 0, क्लिक करेंगे काउंट क्या है 1, काउंट क्या है 2, काउंट क्या है 3। इंक्रीज तो हो रहा है, बट क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है इंक्रीज? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज रिएक्ट इज नॉट री रेंडरिंग दिस माई बटन कंपोनेंट, बिकॉज व्हाट इट सेज दैट कि अगर आपको री रेंडर करना है तो आपको सेटर फंक्शन यूज करना पड़ेगा यूज स्टेट हुक का। तो सेट काउंट, इसको आप नाम कुछ भी दे सकते हो, सेट काउंट वैल्यू एनीथिंग यू कैन गिव, लेकिन आपको वही चीज़ उसको यूज़ करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अलर्ट के बाद दे देता हूँ सेट काउंट इज इक्वल टू, अलर्ट अभी निकाल देंगे बिकॉज अलर्ट का भी ज़रूरत नहीं है, काउंट ये भी नहीं चल रहा है, इसको भी निकाल देंगे। सेट काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, सेव करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। अब देखो ये काउंट इंक्रीज हो रहा है, री रेंडर भी हो रहा है, यहाँ पे आपको काउंट दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे री रेंडर भी हो रहा है, काउंट भी दिख रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ रिएक्ट वर्क्स। अगर आपको उस रिएक्ट के कंपोनेंट को या फिर आपके स्क्रीन को रिफ्रेश करना है तो आपको उसको री रेंडर करना पड़ेगा। री रेंडर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेट काउंट, सेटर वैल्यू को, सेटर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तभी ये री रेंडर होगा और इसका जो काउंट है वो इंक्रीज होगा। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये हो गया हमारा यूज स्टेट हुक। सो अभी इसमें देखिए फंक्शन स्टार्टिंग विथ यूज आर कॉल्ड एज हुक्स। तो अभी आपने ये क्वेश्चन तो मुझे पूछा होगा ऑब्वियसली कि हमने यूज स्टेट हुक यूज तो कर लिया, राइट? कहाँ पे किया यूज स्टेट हुक? यहाँ पे, राइट? यूज स्टेट हुक कर तो लिया मैंने यूज, ओके, बट व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूज स्टेट एंड नॉट डायरेक्टली स्टेट? क्योंकि रिएक्ट में एवरी हुक स्टार्ट्स विथ व्हाट, यूज। सो पूछते हैं चैट जीपीटी से कि क्यों ऐसा है, राइट? व्हाई यूज इज यूज्ड इन एवरी हुक इन रिएक्ट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि यूज हम लोग यूज करते हैं फॉर कन्वेंशन and readability enforcement of rules. So every hook that React has created it is using use. तो एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि भाई अगर आपको हुक बनाना है, अगर React को कोई हुक बनाना है तो आप उसके आगे क्या लगा दो, यूज लगा दो, तो वो हुक हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड कि भाई यूज लगा दो सामने तो ये क्या हो जाएगा, हुक हो जाएगा। तो यूज स्टेट हुक इज दैट हुक. That's why it is called as a use state hook. That's why it is called as what? A use state hook. Okay? इतना समझ में आ गया? अब नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट, शेयरिंग द डेटा बिटवीन दी कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि हमने दो बटन्स बनाए, माय बटन, दो बटन्स बनाए। तो मैंने बोला हर बटन का एक काउंट वेरिएबल अलग होगा, ये काउंट वेरिएबल अलग होगा, ये काउंट वेरिएबल अलग होगा। तो जब आप इस बटन को क्लिक करोगे तो इसी का काउंट वेरिएबल चेंज होगा, इसका काउंट वेरिएबल चेंज नहीं होगा। अगर आप इस बटन को क्लिक करोगे तो ये वाला काउंट वेरिएबल इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज एवरी बटन दैट वी हैव हैज इट्स ओन स्टेट, उसका खुद का स्टेट होता है, का काउंट में खुद का काउंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो इस बटन का स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज इसका काउंट अलग है, इसका काउंट अलग है। ठीक है, सो दैट इज वन सिनेरियो, राइट? बट व्हाट इफ कि हमको इस बटन के क्लिक पे इसका भी काउंट चेंज करना है, ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि हमको इसका काउंट चेंज करने पर इसका भी काउंट चेंज करना पड़ सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे? सो that's what we call as lifting the state up. That's what we call as what? Lifting the state up. So ये क्या बोलता है? Often you will need to share data and always update together. हो सकता है कि हम इस बटन के क्लिक पर चाहें कि ये भी अपडेट हो जाए, ऐसा सिचुएशन हो सकता है, या इस बटन पे क्लिक करें तो ये वाला बटन भी अपडेट हो जाए। तो वो हम कैसे करेंगे? लेट्स सी दैट।
सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारा काउंट वेरिएबल था, जो हमारा माय बटन के अंदर था, राइट, उसको आपको क्या करना है, माय बटन से हटा करके माय ऐप में, यानी पेरेंट कंपोनेंट में, जो पेरेंट कंपोनेंट आपका रेंडर हो रहा है उसमें आपको क्या करना है, ये आपका फंक्शन जो हैंडल क्लिक फंक्शन और आपका जो काउंट वेरिएबल और सेटर जो है यूज स्टेट का, उसको आपको अपलिफ्ट कर देना है आपके स्टेट को, ताकि आपका जो माय बटन है उसका जो पर्टिकुलर स्टेट काउंट वेरिएबल था वो अब किसका हो जाए, पेरेंट का हो जाए, अब किसका हो जाए, पेरेंट का हो जाए। तो ये एक चाइल्ड है, ये एक चाइल्ड है, राइट, इसका खुद का एक काउंट है, इसका खुद का एक काउंट है, राइट, बट हम क्या चाहते हैं कि ये दोनों बच्चे तो एक ही पेरेंट के हैं, माँ बाप का बच्चा तो डिफ्रेंशिएट नहीं करता ना कोई। तो अगर ये माय बटन जो है इसका काउंट वेरिएबल अलग है, इसका काउंट वेरिएबल अलग है, तो पेरेंट को पसंद आएगा क्या, पसंद नहीं आएगा, वो बोलेगा यार ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं, तो दोनों को मैं अलग अलग क्यों दे रहा हूँ, मेरे को एक ही में देना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपलिफ्ट कर दूंगा स्टेट को, इस इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट यूज स्टेट इनसाइड माय बटन, आई विल राइट इट इन द पेरेंट, आई विल राइट इट इन द parent, and then what I will do is I will pass this count, I will pass this count to my button and on click listener to the my button. So what will happen now, when this button is clicked, set count is incremented to 1, राइट, तो काउंट 1 हो गया, तो यही काउंट जो 1 हो गया वही इसको भी पास हो जाएगा, दूसरे चाइल्ड को, एंड देन इट विल री रेंडर ऑब्वियसली बिकॉज सेट काउंट किया है, सेटर फंक्शन कॉल किया है, एंड दोनों के जो बटन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, दोनों के बटन के काउंट क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, दोनों के बटन के काउंट क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी दिस इन एक्शन, राइट, लेट्स सी दिस इन एक्शन, ये फॉक करेंगे, लेट्स डू दिस फॉक, and let's see this in action. Now if you see, ये जो मेरा कांस्टेंट यूज स्टेट था और हैंडल क्लिक था, ये पहले कहाँ था, ये माय बटन के अंदर था, यहाँ पे अग्री, अभी हमने उसको क्या कर दिया, इन दोनों को कहाँ डाल दिया, इन दोनों को डाल दिया हमने माई ऐप में, विच इज़ द पेरेंट, और हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट को पास कर रहे हैं एज अ वेरिएबल। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, this passing of the variable from this count to this particular functional component is called as what, props, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं props। तो ऑन क्लिक हैंडलर में हैंडल क्लिक फंक्शन पास कर दिया, इसके काउंट में काउंट पास कर दिया, इसके हैंडल फंक्शन पास कर दिया, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको गैदर करेंगे। तो इसको गैदर कैसे करेंगे, हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम लेंगे काउंट और यहाँ पे लेंगे ऑन क्लिक, अब इसको बोलते हैं props, इसको बोलते हैं props। तो props means nothing but you have to pass data from one component to another component, you will pass as a prop to the other component। तो यहाँ पे काउंट आ गया, यहाँ पे ऑन क्लिक आ गया, अब ऑन क्लिक के क्लिक पे क्या होगा, हैंडल क्लिक कॉल होगा, अगर ये बटन पे क्लिक करोगे तो इसका हैंडल क्लिक कॉल होगा, ये बटन पे क्लिक करोगे तो इसका हैंडल क्लिक कॉल होगा, बट दोनों कर क्या रहे हैं, दोनों काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे ही सेट काउंट होगा ये काउंट वेरिएबल चेंज होगा, जैसे ही ये काउंट वेरिएबल चेंज होगा ये री रेंडर होगा, इसको भी काउंट बन जाएगा, इसको भी काउंट बन जाएगा, एंड दोनों के जो वेरिएबल्स हैं उसमें काउंट इंक्रीज हो जाएगा। सी मैं ये बटन को क्लिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाला बटन का भी काउंट इंक्रीज हो रहा है, मैं ये बटन को क्लिक कर रहा हूँ, ये वाले बटन का भी काउंट इंक्रीज हो रहा है। Got it? So this is what is called as props, this is what is called as props। तो हम क्या कर रहे हैं, इस काउंट वेरिएबल को एज अ prop पास कर रहे हैं, इस ऑन क्लिक हैंडलर को भी हम एज अ prop पास कर रहे हैं। Got it? So this is what is the quick start guide। आई होप मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सो इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन से। और अब आप मेरे वीडियो देखने के बाद अब आप इसको रीड करेंगे तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और मैंने इसमें चैट जीपीटी भी यूज़ किया है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ एआई
इज वेल बूमिंग राइट नाउ, सो एआई का यूज करके हम क्विक डेवलपमेंट भी कर सकते हैं. इट इज अ बून, इट इज नॉट अ कर्स, राइट. सो इसीलिए चैट जीपीटी को यूज करके हम हमारा डेवलपमेंट को फास्टर कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द डॉक्यूमेंटेशन वाज. नाउ इन द नेक्स्ट tutorial I will be taking this tic tac toe and I'll explain you everything about this particular tic tac toe tutorial. Until then, see you, tata, bye bye.